Hello students, myself Ms. Deepa Kundalia and welcome my DK classes. लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 12। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मिक्स न्यूमेरिकल मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्यों रखा गया है। ठीक है, मिक्स न्यूमेरिकल मैंने आपको इसलिए रखा गया है क्योंकि अभी तक में जो मैं पर्टिकुलर पॉइंट पे क्वेश्चंस करवा रही थी, न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रही थी, तो मिक्स न्यूमेरिकल में आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी पैटर्न आ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये मैंने उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख दी है कि आपका क्वेश्चन क्या है। तो पहले हम इसको रीड करेंगे, देन हम उससे रिलेटेड जो भी पूछा गया होगा वो हम बनाएंगे। ठीक है, देखिए ए बी सी आपके 3 पार्टनर्स हैं फर्म में। ए ने कितना लगाया स्टार्टिंग में 1 लाख, बी ने कितना लगाया रुपीज 2 लाख एंड सी ने कितना लगाया 3 लाख। और ये बता रखा है आपको कि ये जो कैपिटल है आपकी वो फिक्स्ड है। ठीक है, सेकेंड अगर हम ए पॉइंट की बात करें, अब ए को मंथली सैलरी कितनी मिल रही है रुपीज 600, मतलब ये मंथली सैलरी है। गॉट इट, ये आपकी मंथली सैलरी मतलब एक महीने की सैलरी है। पूरे साल भर का हम फाइंड आउट करते हैं तो पूरे साल भर की सैलरी नहीं है। पूरे साल भर की सैलरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 12। ओके, तो सेम बी को भी मंथली सैलरी कितनी प्रोवाइड हो रही है रुपीज 400। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हमने पढ़ा तो सी को कमीशन मिल रहा है 5% का नेट प्रॉफिट पे, बट अलाउइंग आफ्टर अलाउइंग सैलरी ऑफ ए एंड बी, मतलब इन दोनों को अलाउ करने के बाद आपको मिलेगा सी को कमीशन। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा क्लियर कराऊंगी, इसमें लिखा गया है। अब देखिए, जो ये आपकी कैपिटल आपकी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इन कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट अलाउ किया जा रहा है, आपका 6% अलाउ किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट आपका ये बोला गया है कि जो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग एट 4%, इसकी भी एक कंडीशन है। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट है आपका, अगर कोई पार्टनर अपना विड्रॉल करता है आपके फर्म से पैसा, तो उस पे उसका कितना चार्ज किया जा रहा है, रेट 4% रेट चार्ज किया जा रहा है। फिर उसके बाद हमने देखी एनुअल ड्रॉइंग कितनी है कि पूरे साल भर में इन्होंने कितना निकाला। ए ने विड्रॉल नहीं करा बट बी ने रुपीज 10,000 पूरे साल भर में निकाले, मंथ में नहीं साल भर में निकाले। और सी ने कितने निकाले 15,000 पूरे 12 महीने में। ओके, फिर उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट देखे तो नेट प्रॉफिट पूरे साल भर का कितना दे रखा है, 31 मार्च 2016 कितना है 1,72,000। तो क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग पॉइंट को तो नहीं बताया गया कि 1 अप्रैल कितनी तारीख को स्टार्ट हो रहा है, बट एंडिंग पॉइंट बता रखा है 31 मार्च 2016। इट मींस आपका बिजनेस कब स्टार्ट हुआ है, आपका 1 अप्रैल 2015। गॉट इट, हमें सिर्फ अब बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाकी हमें कुछ नहीं बनाना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, आपका बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम सबसे पहले क्या लेते हैं, क्रेडिट साइड, ऑब्वियसली आपका नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, यस गिवन है, ये रहा आपका नेट प्रॉफिट। तो आएगा आपका बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, कितना आ गया आपका 1,72,000। सेकेंड आपका आता है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्वेश्चन में गिवन है, यस गिवन है, ये रही आपकी इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग एट 4%। ठीक है, मैंने आपको ये रेट के बाद अगर पर एनम मेंशन हो, ठीक है, लेक्चर 16 में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कंडीशन बता रखी है। उसमें क्या बताया था कि अगर रेट के बाद पर एनम मेंशन हो तो इट मीन्स उस कंडीशन में आपको जो ड्राइंग दी होती है वो या तो बिगनिंग की दी होगी या एंड की दी होगी या फिर मिडिल की दी होगी, और अगर कुछ नहीं दी होगी तो इट मीन्स हम वो 6 मंथ की चार्ज करेंगे। बट अगर रेट के बाद अगर आपका पर एनम मेंशन नहीं होगा तो तब क्या होगा, जितना रेट है उतना ही हम उस ड्राइंग पे चार्ज करेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो आपको ड्राइंग दी होगी ना, वो पूरे साल भर की ड्राइंग दी होगी, ना कि आपकी मंथली बेस पे ड्राइंग दी होगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर भी आपको क्या दे रखी है, एनुअल ड्राइंग दे रखी है, तो बी की पूरे साल भर में कितना विड्रॉल कर रहा है 10,000, सी कितना विड्रॉल कर रहा है 15,000। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे,
ये इन पे रेट चार्ज कर देंगे। कैसे, देखिए, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर बी का देखें हम तो 10,000 का 4% 400, एंड अगर सी का देखें तो 15,000 का 4% 600, तो टोटल कितना आ गया आपका 1000। ठीक है, अब आपका क्रेडिट साइड तो कंप्लीट हो गई। अब आते हैं डेबिट साइड में। डेबिट साइड में हमें सबसे पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि ए को और बी को मंथली सैलरी मिल रही है 600 एंड 400। मंथली मतलब ये आपकी एक महीने की सैलरी है, मंथली अब निकालेंगे हम, तो आएगा आपका 2 ए सैलरी मंथली आपकी कितनी होती है 600 इंटू 12, तो ये आएगा आपका 7,200, और 2 बी सैलरी 400 इंटू 12, ये आ गया 4,800। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या बोला गया आपको, जो कमीशन है, सीज कमीशन है ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी ऑफ ए एंड बी। सी को कमीशन मिलेगा 5% नेट प्रॉफिट का, बट जब आप ए एंड बी को सैलरी अलाउ कर देंगे उसके बाद दिया जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ, देखिए, तो 2 सीज कमीशन, यहां क्या बोला गया है, जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें से जब आप ए को सैलरी अलाउ कर दोगे, बी को सैलरी अलाउ कर दोगे, तो जितना आपका आएगा उसका आप 5% अलाउ करोगे सी को कमीशन। गॉट इट? नेट प्रॉफिट के बाद, मतलब नेट प्रॉफिट में आपका ए को सैलरी देने के बाद, बी को सैलरी देने के बाद जो अमाउंट आएगी उसका आप 5% सी को कमीशन दोगे। तो ये बोला गया था आपके बी वाले पॉइंट में। ओके, तो यहां पर आपका आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन एंड बिफोर चार्जिंग सच कमीशन ऐसा नहीं बोला गया है। तो अगर अपने कमीशन के लिए बिफोर आफ्टर वर्ड यूज होता है तब हम लगाएंगे, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम रेट लगाएंगे। बिफोर बोला है तो रेट डिवाइडेड बाय 100, आफ्टर बोला है तो रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। बट आपको यहाँ आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन ये नहीं बोला, आपको सिर्फ ये बोला है कि जब आप ए एंड बी को सैलरी प्रोवाइड कर दोगे उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 5% मिलेगा सी को। तो हमने सिंपली वही करा। देखिए, ठीक, तो अब हम इसका 5% निकाल देंगे, कितना आएगा आपका 8,000। गॉट इट? अब आते हैं नेक्स्ट सी पॉइंट में। क्या बोला गया, सी में ये बोला गया है कि जो भी आपका ये कैपिटल है उस पे कितना इंटरेस्ट अलाउ किया जा रहा है 6%। तो हम यहां बना देंगे आपका 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए की बात करें तो 1 लाख का आपका आएगा 6%, 6,000। बी की बात करें तो 2 लाख का 6% आपका आ गया 12,000। सी की बात करें 3 लाख का 6% 18,000, तो यह आ गया आपका 36,000। ओके, नाउ अब आपको कुछ नहीं पूछा गया है, ड्राइंग से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन कर दी, नेट प्रॉफिट भी रख दिया। अब क्या निकालेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर। तो प्रॉफिट ट्रांसफर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल करना पड़ेगा, एंड देन उसमें उस टोटल में से डेबिट बैलेंस, ये डेबिट साइड को घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जो अमाउंट आएगी, यहाँ पर कहीं क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि इस रेशो में डिवाइड होगा या कैपिटल से निकला हुआ रेशो में डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट निकलेगा उसे हम इक्वली डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में। ओके, गॉट इट? तो देखिए, अब
1,72,000 प्लस 1,000 कितना टोटल आया? 1,73,000। यहाँ पर भी सेम 1,73,000। ओके, अब 1,73,000 में से 7,200 घटाया, माइनस किया, 4,800 माइनस किया, 8,000 माइनस किया, 36,000 माइनस किया, तो आपका आया 117,000। तो ये जो प्रॉफिट है किस में डिवाइड होगा आपका? ये तीनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मैंने आपको बताया था क्यों आएगा, क्योंकि ये कैपिटल फिक्स्ड है। अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड होगी, जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो यहाँ भी मेंशन हम करंट अकाउंट मेंशन करेंगे, ना कि कैपिटल अकाउंट मेंशन करेंगे। और अगर आपको ये फ्लक्चुएटिंग होता तो आपका ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता। गॉट इट? तो इसका आ गया आपका 1,17,000 का 1/3, इक्वल पार्टनर हो गए ना, तो ये आ गया आपका 39,000। सेम 20 करंट अकाउंट, तो 1,17,000 का 1/3 39,000। फिर सीज करंट अकाउंट, 1,17,000 का 1/3, ये भी सेम 39,000। तो तीनों का टोटल हो गया आपका 1,70,000। ओके, गॉट इट? सो दिस इज योर आंसर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आई होगी तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, ताकि मैं आपको बिल्कुल और अच्छे से समझा सकूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विद DK क्लासेस।